जयकार कैसे लगाना आपको पता है ना। हम सभी को कहाँ जाना है? सिद्धालय ना। तो सबके हाथ ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है जी। नींद तो नहीं आ रही? ठीक है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराजक जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। परम पूज्य पद विशुख सागर जी महाराज की जय। समस्त गुणी संघ की जय। चलिए आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में हम शालीमार बाग नेमिनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का होता है और हम सभी गुरु भक्ति में जो कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं। हमें जीवन में क्या करना चाहिए उसके लिए यहाँ पर वह पंक्तियाँ हमारे लिए जगाने के लिए, बोध कराने के लिए वह संदेश दे रही हैं। जीवन की घड़ियाँ व्यर्थ न खो, ओम जपो नवकार जपो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्थ न खो, ओम जपो नवकार जपो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्थ न खो, ओम नमो नमकार जपो। चादर न लंबी ताने के सो, ओम जपो नमकार जपो। चादर न लंबी ताने के सो, ओम जपो नमकार जपो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्थ न खो, ओम जपो नमकार जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। इसके सिवाना मार्ग को, ओम जपो नवकार जपो। इसके सिवाना मार्ग को, ओम जपो नवकार जपो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्थ न खो, ओम जपो नवकार जपो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्थ न खो, ओम जपो नवकार जपो। मन की गति संभाल ले, ईश्वर की राह में डाल दे। मन की गति संभाल ले, ईश्वर की राह में डाल दे। फिर चाहे विषयों को तू कितना हो,
फिर चाहे विषयों को कितना तू हो, ओम जपो नवकार जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्थ न हो। ओम जपो नवकार जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्थ न हो। ओम जपो नवकार जपो। लेखा यही है कर्म का, कर ले तू सौदा धर्म का। लेखा यही है कर्म का, कर ले तू सौदा धर्म का। धर्मी ही सच्चा साथी हो, ओम जपो नवकार जपो, धर्मी सच्चा साथी हो। ओम जपो नवकार जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्थ न हो। ओम जपो नवकार जपो, चादर न लंबी ताने के सो। ओम जपो नवकार जपो, चादर न लंबी ताने के सो। ओम जपो नवकार जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्थ न हो। ओम जपो नवकार जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्थ न हो। ओम जपो नवकार जपो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोले नमोकार महामंत्र की जय। इतनी सुंदर पंक्तियां पर बताई गई। बोले जो जीवन मिला है हमारे लिए, अंजू हमारा बैग में है। किसका बैग है? बोले जीवन, छोटा सा जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य कहते हैं 4 गति होती है। कितनी? 4। कौन कौन सी पता है? जिसको पता हाथ उठाओ, जिसको पता हो वो बताएं। 4 गति कौन कौन सी हैं? पता है? 4 गति कौन कौन सी हैं? एक मिनट बच्चों से पूछे पहले। हाँ, 4 गति बताओ। चश्मे से खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो। 4 गतियाँ होती है, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। तुम कौन सी गति की हो? मनुष्य गति। पक्का? बहुत सुंदर, जोरदार ताली। तो 4 गति होती हैं, याद कर लो, ठीक है ना? क्या तो पूछूंगा अपनी बात। 4 गति होती हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। बोले देव और नरक गति, इनकी आयु फिक्स रहती है। उनकी आयु क्या होती है? फिक्स होती है, कम बढ़ नहीं होती है। जिनको एक बार मिल गई वो उतना ही हो, उनको भोगना है, ठीक है ना? लेकिन मनुष्य त्रियंचों में ऐसा कोई विधान नहीं, पूरा भोग भी सकते हैं, अन्यथा बीच में अकाल मृत्यु आदि भी हो सकता है। तो इसलिए हम सभी मनुष्य हैं ना,
क्या हो? मनुष्य हैं, ठीक है ना। और मनुष्य हैं तो हमारा कोई जीवन फिक्स नहीं है कि कितनी उम्र। आए दिन हम सुनते हैं, अभी कोई बता रहा था कि कोई 25 साल की कोई बहन थी, कितनी? 25। जानते हो कितना होता है? हाँ, 25। तो 25 साल की लगभग कोई बहन थी और उसको जो है पता नहीं आत्मा में क्या सड़ गई, क्या हो गई, और वह उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? तो ऐसे आए दिन सुना है। मानो बड़ा कोई छोटी सी उम्र है, 35 साल की उम्र। तुम्हारे कहाँ के थे? गुनौर कहाँ के? नहीं, गोहाना के कहीं के थे। कहीं कथा सुनने में आया था, गोहाना एक यहाँ आसपास से सुनने में आया था, ध्यान नहीं आ रहा अभी। जो है वो क्या नाम तुम्हारे पेट्रोल पंप वाले, बुढ़थल वाले, सुखवीर सिंह का जो है पोता था, कौन था? लगभग उसकी 30-35 की उम्र होगी। अटैक आया, उसको स्टैंड बनाया, वहाँ गुड़गांव में डला और घर पहुंचा, और जो भी 1-2 दिन में उसको पूरा हो गया। तो आए दिन मतलब ये सुनने में आता है ये सब घटना जो घटना। अभी देखिए अखबार पढ़े खोल के देखिए, अभी कल नहीं परसों कोई बता रहा, वीडियो में दिखा रहा था, चांदनी चौक में कहाँ पर जो है आग लग गई। 2 दिन तक वो जो है जलती रही। और भी कई जगह पीतमपुरा भी, आदि में भी, और M2 के आसपास है, कहाँ मतलब आजकल आए दिन जो है आग लग रही है। और उसमें कितने सारे लोग, अभी दिल्ली में आया था वो बच्चों वाले, तो छोटे छोटे बच्चे थे, क्या बोलते हैं, बेबी केयर, क्या बोलते हैं, बेबी केयर थे, नर्सरी में उनका जन्म हुआ। अभी हो सकता प्री मैच्योर में होंगे, प्री मैच्योर रहती ना, जल्दी पैदा होने से। बताओ कि क्या उनका कारण। देखिए आग लग गई, कितने सारे बच्चे उसमें मर गए, कितने सारे बच्चे मर गए, कुछ नहीं देखा उन्होंने। एक सरदार ने महाराज जी, केवल एक सरदार ने बचाए। ये नहीं जो भी कि जैसी हाँ, तब हमारी आयुष एकदम निश्चित हो जाती है। जैसे होता नहीं, हम अपनी आँख की किसी बोलते हमारी बड़ी अच्छी लंबी उम्र है, या एक देखो एक बोलते हैं रेखा कुछ नहीं होती है, तो जो है जिसकी रेखा नहीं है तो क्या उसका जो है वो आयु नहीं होगी। वो तो सब रहती हैं, रेखा तो सब कम बड़ा आदि होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य जीवन हमारा बहुत छोटा है। सोनिया सुनो, तो हमारा जीवन बहुत छोटा है, थोड़ी सी घड़ियां हैं, और थोड़ी सी घड़ियां में कब कौन सी घड़ी पूरी हो जाए, तो उसके पहले क्यों ना हो हमारे लिए कुछ अच्छे काम कर लेना चाहिए। हम सभी के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है, और मनुष्य जीवन मिला है तो उसका हमें जो अपने जीवन को सार्थक करें। जैन कुल मिला है, क्या मिला है? जैन कुल मिला है। तो जैन कुल मिला तो क्यों ना हो हम जैनत्व के अपने जो लक्षण हैं, जैनत्व की जो पहचान है, हम बहुत जैनत्व जो मिल जाए, कहते हैं उन्हें तो अपना जो है आप मुनि बनिए, आदि का बनिए, और अपने कल्याण करके अरहत भगवान आदि बनिए। इतना वो नहीं कर सकते तो कम से कम जो है जैनत्व के जो लक्षण हैं, जैनत्व के जो हमारे परिचय है, जो हमारी, वो तो हमारे जीवन में जो है जरूर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि बोले जैनत्व क्या है, जैनत्व के लक्षण। जैन किसे कहते हैं बताइए? जैन किसे कहते हैं? हाँ बोलो, खड़े होकर हाथ जोड़े। जो पानी छान कर पिए, रात्रि भोजन का त्याग करे और देव दर्शन करे। बहुत सुंदर। आप बोलिए आपका पानी छानने में हो जाता है, ऐसा होता है महाराज जी, सुबह छान ले तो बस ये 45 मिनट की कोई मैं बता रहा हूँ। दूसरी रात्रि भोजन, हाँ जी महाराज, आजीवन का त्याग। वाह। और तीसरा देव दर्शन डेली महाराज। बहुत सुंदर। चलिए एक में थोड़ा वो है, उसकी हम उसका आपको विधि बता दे रहे हैं। और बाकी हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जो है वो नहीं होंगे जैनी, क्योंकि 3 में से कोई मतलब किसी का 1 नहीं होगा, किसी का 2 नहीं होगा, किसी का 3 भी नहीं होंगे, लेकिन बस नाम से तो हम जैनी है ही हैं। क्या
नाम से तो जैनी है, कर्म से जैनी नहीं है। तो बोले हम जो है जैनी बने, कर्म से जैनी बने। बोले जो देव दर्शन करें, क्या करें? डेली हमें देव दर्शन जो है जरूर करना चाहिए। आप सभी जो है सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि आपको जो है घर के निकट में मंदिर मिला। कोई आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। दिल्ली जैसा महानगर में भी आपको हर कॉलोनी मंदिर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। अन्यथा ऐसे लोग, आप चंडीगढ़ साइड जाइए, वहाँ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर मंदिर सेक्टर में मतलब जो है उनका दूर दूर मंदिर है, वहाँ से लोग मंदिर आते हैं। अथवा आप विदेशों में जाइए, कितने सारे हमारे लोग हैं विदेशों में रहते हैं, विदेशों में रह रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं होता, अथवा दूर होता है। कोई 60 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, कोई 100, कोई 125। तो वो फिर भी उनके मन की इच्छा रहती है कि मंदिर जाएं, और वो प्रयास करते हैं हफ्ते में 1 दिन जाएं, महीने में 1 दिन जाएं, या जैसे भी उनकी लेके जाते हैं। लेकिन उनकी अपेक्षा हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी के आसपास मंदिर है। क्या है? आसपास आप सभी के जो है मंदिर हैं। तो हमें जरूर जो है, जो माता पिता हैं उनको भी आना चाहिए, और जो उनके बच्चे हैं उनको भी ये प्रयास होना चाहिए कि बिल्कुल डेली वह मंदिर जरूर आए। वो बात अलग है चाहे सुबह आए चाहे शाम को आए, वो देव दर्शन जो है हमारे जरूर होने चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, अनुज सुन रहे हो ना? हाँ, तो उसको जो है जैन कहते हैं। तो वो हमारा जो है जरूर है। जैसे आपने सुना होगा, यदि किसी कोई मुसलमान होता है, तो सच्चा मुसलमान कौन है? हाँ, उनके यहाँ वो कहते हैं, उनके तो हर धर्म में अपनी अपनी पहचान है, उनके नियम होते हैं। तो वहाँ कहते हैं जो मुसलमान जो है 5 बार की नमाज पढ़ता है, कहते वो मुसलमान सच्चा होता है। अंधा मुसलमान उसी मतलब वो तो फिर भी जो भी है हमारे लिए, हमारी जो है जैन कौन है उसकी पहचान है कि जो मंदिर आए उसे जो है वही, जो जैन भगवान को माने वही जैन है। तो हमारा प्रयास है, सारे काम आप करते हैं, आपके लिए 24 घंटे मिले हैं, और 24 घंटे में जो है आपको कम से कम जो है, मैं नहीं समझता कि किसी का जो इतना घर दूर होगा जिससे ज़्यादा 2 घंटे लगते हो, 1 घंटे लगते हो। हर प्रत्येक व्यक्ति, मुझे पता है शालीमार का सारे जो है पूरे कोने घूमे मैंने, चाहे इस कोना हो, चाहे वो कोना हो, चाहे वो कोना, 4 कोने घूमे हैं। तो सभी के घर मुश्किल से 1 किलोमीटर से कोई ज़्यादा, और 1 किलोमीटर में यदि आने में जो है बहुत से बहुत जो है, यदि सामान जो है 10 मिनट या 15 मिनट, मान लो 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना। और वैसे तो सब शालीमार वाले सब सक्षम हैं, मुझे पता है, सबके पास जो है गाड़ी है। क्या है? 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, और जो है 2 सीटर और कितनी 4 सीटर और जैसे 7 सीटर, सबके पास हैं, सभी सक्षम हैं और सभी आ सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए जो है मंदिर जो है जरूर आना चाहिए। समझ गए? चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो। आप ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्विमिंग जाते हैं, मतलब सारी चीज़ काम करते हैं, लेकिन मंदिर नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम सारे काम करते हैं तो मंदिर का भी काम हमें होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं। किस लिए करते हैं भोजन? भोजन जो है हम करते हैं वो किस लिए करते हैं पता है? शरीर की एनर्जी के लिए, ठीक है ना? शरीर पुष्ट रहे इसलिए हम वो करते हैं। उसी प्रकार आत्मा का भोजन भी है, और आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की भक्ति, गुरुओं की जो है आशीर्वाद, जिनवाणी का जो है ज्ञान, ये सब जो है जाप ताप आदि जो है वो हमें शक्ति है। तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने की जो है भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए भी ये क्या है? देव दर्शन आदि, गुरुओं का आशीर्वाद, जिनवाणी का जो है ज्ञान, ये हमें आशीर्वाद। तो इसलिए देव दर्शन डेली होना चाहिए, ठीक है ना? तो जैनी की पहचान डेली देव दर्शन। दूसरा जो है क्या होना चाहिए? रात्रि भोजन का त्याग।
रात्रि भोजन का त्याग अच्छा है, आप जो है पूरे जीवन के लिए त्याग करें। नहीं कर सकते आप, कुछ समय सीमा में। हमारे नियम और यम दो चीज होती है, जो आजीवन के लिए होता है वो यम होता है, और जो समय सीमा के लिए होता है वो नियम होता है। अभी एक बहन बता रही थी, इनके बच्चे ने अशांति धारा की और उसने नियम लिया, एक दिन का नियम, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक दिन का भी उसने नियम लिया कि आज मैं रात में भोजन नहीं करूंगा, हैं? रात में भोजन नहीं करूंगा। वैसे देखो आपको पता है रोशनी जी, जैन धर्म कहता है रात्रि भोजन का त्याग मतलब क्या है। आजकल हमने जो बीच के रास्ते निकाल देते हैं, महाराज हमें पार्टी में जाना है, हमारे जो है बाहर जाना है, घूमने जाना है, फिरने जाना है, तो वो शायद नहीं, या अनाज का त्याग कर देंगे बहुत से बहुत, और बाकी सब माल टाल आने दो, समझ गए। वास्तविकता में रात्रि भोजन का मतलब है चारों प्रकार के आहार का त्याग, खाद्य, लेय, पेय, स्वाद, ये चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, वो रात्रि भोजन का त्याग है। हम बोल रहे महाराज जी हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, यदि आपने ऐसा बोल दिया तो समझ लो चारों प्रकार के आहार का त्याग, अन्यथा महाराज अनाज का त्याग है। क्या रात्रि में तो तो वास्तविकता भले आप एक दिन करें, एक हफ्ता करें, जो भी आपकी शक्ति है, यदि त्याग करते हैं तो हमें ये होना चाहिए पूर्ण रूप से उसका करना चाहिए। उनकी बेटी ने जो है अब से किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, पानी भी रात में नहीं पी, बहुत सुंदर बात है। तो ये क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य जो है देव दर्शन करना और रात्रि भोजन का त्याग करना, और तीसरा जो है पानी छान के पीना। ये बहन कह रही थी कि हमने रात्रि भोजन का त्याग है, देव दर्शन करके पानी छानने में गड़बड़ करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारे यहाँ विधान है पानी छानने का, कि जो है पानी छानने का नियम है कि हम जो हमारे पहले और कुएं रहते थे, ध्यान रखिए, कहते हैं भगवान का अभिषेक और साधु का आहार। क्या सोनिया, जब भी जो है हम साधु का आहार देते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, तो विधि तो ये है कि कुएं के पानी से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि ये है कुएं के पानी से होना चाहिए। और आपकी यहाँ व्यवस्था है क्या? लेकिन कई बार थोड़ा प्रमाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रमाद कर देते हैं कि जो है भगवान के अभिषेक के लिए तो एक आध दो बाल्टी खींच ली और अभिषेक कर दिया, और साधु के लिए आहार के लिए बोरिंग चला ली, ठीक है ना। तो ये नहीं, आपकी यहाँ व्यवस्था है तो सबसे अच्छी, क्योंकि आप बोल रहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, आहार जल शुद्ध है। यदि आपने जो है कुआं होते हुए भी बोरिंग का पानी पिलाया तो आप साधु ने शुद्धि बुलवा दी आपसे, तो आहार जल शुद्ध है, वो तो शुद्ध है। लेकिन यदि आप लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हो तो उसका दोष आपको लगेगा। चाहे तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, कसरत हो जाएगी, थोड़ी योगा हो जाएगी, नहीं तो फिर पार्क में जाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो है आप पानी खींच लोगे तो क्या होगी, हो जाएगी, कसरत हो जाएगी, स्वस्थ भी रहोगे। तो इसलिए पानी छानना, और छानने के बाद जो उसकी विधि होती है, बोले कपड़े जो मोटे कपड़ा, बोले इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए जिससे सूर्य की किरण भी ना निकले, ऐसे उस कपड़े को डबल करके जो है पानी को छानना चाहिए। बोले जिस बर्तन में पानी छान रहे हैं वो बर्तन जो उससे जो है बर्तन के मुख से कपड़े का जो है टेबल होना चाहिए, उससे पानी छानना चाहिए। छानने के बाद जो कपड़ा है उसको जो दूसरी जिस बाल्टी में पानी खींचा उसमें पलट के और छाने हुए पानी को उसमें डाल करके बिल छानी कर लेना चाहिए, और उसको नीचे कुएं तक जिनवाणी को जो है ऐसे ऊपर से पटक दिया, नाली में पटक दी गई तो उससे सारे जीव मर जाएंगे। तो उसको जो एक विधि ये है कि जो हमारे लिए कुएं आदि बोरिंग है तो वो अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है करना चाहिए। उस पानी को छानने के बाद हमारी मर्यादा कही है
छने हुए पानी की मर्यादा है 48 मिनट, 48 मिनट। उतने समय, उतने तक आप उसको यूज करें। दूसरी बात, पानी छानने से क्या होता है, बोले पानी में जो है 30 जीव भी रहते हैं और पानी एक स्थावर जीव भी है, ठीक है ना। आपने पानी छाना तो उसमें स्थावर जीव, जो 30 जीव अलग किए, स्थावर जीव अभी भी है उसमें, समझ गया ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप पानी छानने के बाद उसको जो है उबाल लीजिए। क्या कर लीजिए, उबाल लो। उबालने के बाद ठंडा कर ले, वो बात अलग है, वो 24 घंटे आपके चलेगा, ठीक है ना। अन्यथा जो है यदि आपने पानी छाना, आप शराबा को आप यूज कर रहे हैं तो उसको 48 मिनट के अंदर उसको यूज कर लो। अन्यथा जो है पानी छानने के बाद उसको आप या तो उसमें लौंग आदि है, सौंफ है, हल्दी आदि है, उसमें डाल दें, जिससे उसका कलर क्या है, उसका रूप, रस, गंध आदि बदल जाए। तो ऐसा करने पर जो है 6 घंटे की उसकी मर्यादा हो जाती है। और यदि उसको मीडियम, उसको हमने उबाल गर्म कर लिया, मीडियम गर्म कर लिया, तो उसकी जो है मर्यादा क्या हो जाती है, मर्यादा उसकी जो है 12 घंटे हो जाती है। तो यदि आप जो है आपके घर में सुबह नल आता है या जो भी है पानी भरा, और 24 घंटे चलाते हैं कि शाम तक चलाते हो, शाम तक चलाते, तो उसमें आप ऐसा भी करते हैं, सुबह छानने के बाद उसको थोड़ा सा मीडियम गर्म कर लो, तो शाम तक आपका चल जाएगा। और यदि 24 घंटे चलाना है तो उबाल लो, आपका जो है चलेगा। दूसरी बात जो है, आपको पता है 2020-21 में कोरोना आया था। उस कोरोना में सभी ने जो है उसने आपको सिखा दिया, या आपको क्या, सभी को, पूरे विश्व को सिखा दिया कि जैन धर्म की पद्धति क्यों, कितनी अच्छी है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है, कि जो उसका पालन करता है तो कोरोना भी उससे कोसों दूर रहता है, और धर्म का भी पालन होता है, जीव की भी पालन हो जाता है। तो इस प्रकार से उस पानी को, ठीक है ना, सुन रहे हो, पानी को क्या करो, छानने के बाद उबाल लो, तो स्वस्थ भी रहोगे। क्या रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे, जीव रक्षा भी हो जाएगी, और जैन धर्म का पालन भी हो जाएगा, पानी छना भी मिलेगा। अन्यथा नाम पानी छना है और 24 घंटे पानी चल रहा है, तो वो छना नहीं है, पर वो अंश नहीं है, ठीक है ना। ये आप विधि करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी अरे अम्मा, पहले घर से, तो पहले घर का चालू करो, तुम बाजार के चक्कर में वो घर का भी छूट जाता है। तो सुनो एक बार, पहले उंगली पकड़ो, हमारा जैन धर्म कहता है, फिर पोंछा पकड़ो। अब तुम एकदम पोंछा पकड़ो, भाग हो जाए, मम्मी ले तुम सारा तुम्हें करो, भाग जाएंगे, ठीक है ना, बच्चे भाग जाएंगे। तो पहले उनसे कहो, पहले घर में बेटा, घर में चालू करो, और जब घर में चालू हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो फिर अपने आप वो बाजार भी फिर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैनी का लक्षण हो गया ना, जो देव दर्शन करता हो, पानी छान के पीता हो, और रात्रि भोजन का त्याग करता हो, वो जैनी है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आप इतना ये भी पालन नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहता हूँ 3 चीजें और हैं, 3 चीजें वो है, वो भी आप कर लोगे तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो, तो भी तुम जैनी हो जाओगे। 3 कौन सी बात है, बोले देव दर्शन, गुरु की वाणी सुनो, और तीसरा नमोकार मंत्र की जो है जाप करो। ये होता है ना, दिल्ली वाले है बोले शॉर्ट वाला अपनाते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी श्रद्धा शक्ति है। तो ये क्या करो, डेली देव दर्शन, और गुरु जब भी हमारे नगर में आते हैं उनकी वाणी को सुनो, और तीसरे नमोकार मंत्र का जाप करें, ठीक है। इतना करो तो भी आप जैन हो जाएंगे, लेकिन यहीं तक नहीं टिक जाना, इतना जब करोगे तो फिर उसके धीरे धीरे फिर उसको आगे भी करना, तो वो जो है आपके क्या होगा, वह आप जो है और अच्छी श्रेष्ठ अपने जीवन को बनाएं। तो इस प्रकार से आप बोल रहे थे, जीवन की घड़ियाँ से कम है, उनको हम अपने जीवन मिला है तो उसको श्रेष्ठ बनना है, सच्चे जैनी बनना है, और सच्चे जैनी बनेंगे तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की जय। सुबह ध्यान रखना, जो अभिषेक शांति धारा होती
हम चाहते हैं, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी, होए एक हजार से आदिनाथ भगवान की जय। 1000 से नेमिनाथ भगवान की जय। कुछ गुरुदेव बराक सागर जी महाराज की जय हो। विशुभ सागर जी मुनिराज की जय हो जय हो। विशुभ की सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी नगर ललितपुर जन्म लियो है, माता कुसुम को धन्य कियो है, ज्ञान